एपिसोड नंबर 3363। टाइटल रिटर्न टू द जीरो। सुई तेजी से घूम रही थी। वह स्काई क्लॉक से भी तेज चल रही थी। वह मुख्य उल्टी शक्ति बन गई। भिन्न भिन्नाहट। समय का उल्टाव अचानक आगे बढ़ गया। उल्टे समय में सब कुछ सामान्य हो गया। पत्थर की घड़ियों सहित टाइम स्काई की पत्थर की घड़ियां उल्टी शक्ति के कारण हिल रही थी। पत्थर की सभी घड़ियों की शक्तियां उलट रही थीं। मोमेंट गॉड बहुत शक्तिशाली है, पाथ इरेजर गॉड ने स्पष्ट रूप से चौंकते हुए कहा। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे टाइम स्काई को हिला दिया। अगर वह शुरुआत में ही टाइम स्काई लीडर की लड़ाई में शामिल हो जाता तो शायद वीर कभी टाइम स्काई लीडर ही नहीं बन पाता। ये सिर्फ उसकी शक्ति नहीं है, गॉड केओस पार्टी के एक बुजुर्ग ने कहा। उसने अपने उपगॉड्स की शक्तियां उधार ली हैं। उपगॉड अब भी उसके हैं और उनकी शक्ति भी उसकी ही है, पाथ इरेजर गॉड ने कहा। वह कुछ देर रुका और बोला, ऐसी समय शक्ति। वीर के पास कोई टाइम एलिमेंट नहीं है। टाइम स्काई उस पर ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह समय के इस उलटफेर को रोक पाएगा। सिर्फ पाथ इरेजर गॉड ही ऐसा नहीं सोचता था। ये सब देखकर बिग स्काई डेमन लेडी ने भी अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, मोमेंट गॉड पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। जब उन्हें रिबूट किया गया था, टाइम स्काई के नियमों के विरुद्ध केवल वही सर्वोच्च है। वह टाइम स्काई के नियमों को अपने नियंत्रण में ले रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह समय शक्तियों की प्रमुख गॉड क्यों है। क्या ये छोटा सा वीर उन्हें संभाल सकता है? जीनो हॉल के गॉड हॉल लीडर ने भी सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मोमेंट गॉड ने तो खुद को ही पार कर लिया है। उसने एक नया शिखर हासिल कर लिया है। वह पहले कभी इतना शक्तिशाली नहीं रही। अब इस यूनिवर्स में किसी और के पास उससे ज्यादा समय की शक्ति नहीं है। टाइम स्काई में कई पत्थर की घड़ियां एक साथ उलट रही थीं। ये समय को उलटने का एक शक्तिशाली कुंड बन गया जिसने वीर के स्थान और समय को और भी तेज गति से उलटने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल हमेशा के लिए हो। मोमेंट गॉड ने वीर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसे उल्टे समय के कुंड में एक पल भी कुछ नहीं होता। अगर तुम शून्य में सिमटना नहीं चाहते तो अभी हार मान जाओ। वीर पर छोड़ने का इरादा नहीं कर रहा था। उसने मोमेंट गॉड की ओर मुस्कुराते हुए कहा, समय और मैं बादलों की तरह हैं। हालांकि अतीत अंतहीन है, फिर भी मैं वही हूँ। कोई और शक्ति उसे बदल नहीं सकती। मोमेंट गॉड ने बोलना बंद कर दिया। बस उसके हाथ में रखी सुई घूमने लगी। पूरा टाइम स्काई मानो सुई से प्रभावित हो गया हो। सभी पत्थर की घड़ियों की सुइयां बेतहाशा घूम रही थीं। पूरा टाइम स्काई मिलकर समय के बल को एक विशाल उलटफेर की तरह उत्पन्न कर रहा था। समय के इतने उलट जाने से टाइम स्काई कांपने लगा। कई पत्थर की घड़ियां समय के उल्टाव के क्षेत्र में लुप्त होने लगी। यहाँ तक कि समय जानने वाली पत्थर की घड़ियां भी उस भयावह उल्टने वाली समय शक्ति का सामना नहीं कर सकी। स्पेस गार्डन में कई मनुष्य, स्प्रिचे और एलियन वीर को अत्यधिक चिंता से देख रहे थे। वही काव्या रूही की गोद में दबी हुई थी। वह चिंतित देख रही थी और पूछ रही थी, क्या डैडी ऊपर ठीक होंगे? हाँ, तुम्हारे डैडी को कोई नहीं हरा सकता, रूही ने काव्या से पूरे विश्वास के साथ कहा। हालांकि हालात वीर के लिए खतरनाक लग रहे थे, फिर भी वह चिंतित नहीं थी। उसे इस बात का ज्यादा भरोसा था कि आगे क्या होगा। हालांकि उसने काव्या को ये बताया था, फिर भी रूही थोड़ी उलझन में थी। उसने खुद को वीर को गौर से घूरते हुए पाया। मोमेंट गॉड ने वीर को ठंडेपन से देखा। वह वीर को उस समय पलटने वाली शक्ति से अंडे में बदलते देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें निश्चय के मोतियों से भ्रम के कंचों में बदलने लगी थीं। उसकी नजर भ्रम से सदमे में बदल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वीर वही खड़ा रहा, मानो उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। अब तक 7 मिनट बीत चुके थे, फिर भी वीर के शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसका कवच भी नहीं मिट रहा था।
मोमेंट गॉड अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके कपड़े और भी ज्यादा चमकदार होते जा रहे थे। दूसरों की नजर में ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन मोमेंट गॉड जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी शक्ति समय के उल्टाव को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके ईश्वरीय वस्त्र भी समय के उल्टाव से प्रभावित हो रहे थे। वे बहुत धीरे धीरे समय में पीछे जा रहे थे। ये कैसे संभव है? उसका शरीर इतनी समय उल्टने वाली शक्ति को बिना किसी असर के कैसे झेल सकता है? उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि वह गॉड हॉल लीडर जैसा है? क्या वह उस मुकाम तक पहुंच गया है? उस पर मोमेंट गॉड चौंक गया। उसने वीर को अजीब नजरों से देखा, मानो वह वीर के चेहरे से कुछ और जानना चाहती हो। असंभव। वह कदम इतनी आसानी से कैसे हासिल किया जा सकता है? इसके अलावा उसकी स्प्रिट के जीन एंडरसन सैनी जितने मजबूत नहीं है। क्या सिर्फ एक जीवन में वह ये कदम उठा सकता है? ये तो असंभव ही होना चाहिए। उस पर मोमेंट गॉड को उसके विचारों को नकारने की कोशिश करनी पड़ी। उसने दांत पीस लिए। मोमेंट गॉड की तीक्ष्णता स्पष्ट दिखाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसका दूसरा हाथ सुई पर लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सुई को अपने बीच में रख लिया। पुरानी उल्टी दिशा, वापस शून्य पर आ जाओ। जैसे ही मोमेंट गॉड ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसके हाथ दूसरी दिशा में घूमने लगे। समय की सुई एक डरावनी टाइम बॉम्ब की रोशनी के साथ फट गई जो पूरे टाइम स्काई में चमक उठी और उसे और भी उज्जवल बना दिया। बूम! एक पल में मोमेंट गॉड के बंधे हुए बाल खुल गए, जिससे लंबे बाल सीधे हो गए। ऐसा लगा जैसे वे काले से सफेद हो रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वही एक ही पल में बूढ़ा हो रहा हूँ। तभी वीर के आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास करना काफी मुश्किल था। अब जाकर वीर को एहसास हुआ कि मोमेंट गॉड असल में कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला है। वह इतनी सुंदर थी कि क्या ही कहना। वीर ने अक्सर उसे युद्ध के रूप और युद्ध के अस्त्र में ही उसे देखा था, लेकिन अब जब समय का धमाका हुआ था तो वह सारी बंदी से टूट गई थी। उसके बंधे हुए घने बाल अब घुल गए थे और उसके आमा में भी कई गांठ आ गए थे। उस भयावह समय शक्ति का असर घड़ी पर भी पड़ा। तीनों सुइयां घूमना बंद हो गईं, मानो जम गई हो। वे सभी अपने चरम पर रुक गईं। 12 बजे वे सभी रुक गईं। ये समय की शक्ति की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, शून्य की ओर वापसी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मोमेंट गॉड इतना शक्तिशाली है। अगर वह मेरे 33 स्काइज की टाइम गॉड बन जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसके योग्य होगी। एंडरसन सैनी ने मोमेंट गॉड को केवल स्तब्ध भाव से देखा। जाहिर है, मोमेंट गॉड के प्रदर्शन ने उस आदमी को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि एंडरसन सैनी भी जो कुछ देख रहा था उससे हैरान था। पल भर में अब मोमेंट गॉड का चेहरा बूढ़ा दिखने लगा। उसके लंबे बाल सफेद हो गए, यहाँ तक उसके घने बाल पतले भी होने लगे। वह वीर को घूरती रही, उसकी आंखें और भी हैरान लग रही थी। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली समय शक्ति रिटर्न टू जीरो का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह वीर के शरीर पर कोई असर नहीं डाल पाए। अब सिर्फ मोमेंट गॉड ही सदमे में नहीं थी, यूनिवर्स के सभी अभिजात वर्ग पूरी तरह सदमे में थे। शुरुआत से लेकर अंत तक वीर ने एक भी हुनर या शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने बस टाइम स्काई का इस्तेमाल किया था ताकि मोमेंट गॉड की किसी भी शक्तिशाली शक्ति को रोका जा सके जिससे वह उस पर प्रहार करना चाहता था। इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। क्या स्काई क्लॉक की शक्ति सचमुच इतनी शक्तिशाली है? स्काई किंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने स्काई क्लॉक को देखा। वहीं एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा, स्काई क्लॉक शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति वीर बहुत शक्तिशाली है। स्पष्ट रूप से वह जानता था कि वह जो देख रहा था वह स्काई क्लॉक और उसकी शक्ति नहीं थी। वीर, जो पूरे समय कुछ भी नहीं कर रहा था, आखिरकार हिल गया। जब समय पलटने लगा तो वीर मोमेंट गॉड के पास गया। समय का उल्टना एक उन्मत्त लहर की तरह था। उसके लिए
यह कोमल झरने की कोमल फुहार की तरह था, यह उसकी प्रगति को रोक नहीं सका। उस पल मोमेंट गॉड को लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करके समय कौशल रिटर्न टू जीरो के साथ विस्फोट करने की पूरी कोशिश की थी। समय का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। जब वह वीर के शरीर पर पड़ा तो मानो पानी की एक लहर थम गई हो। वीर करीब आया, वह मोमेंट गॉड के स्थान तक पहुंच गया। ये कैसी महिला है, एक महिला जो सुनती ही नहीं, टिपिकल लेडी। वीर ने ये कहने के बाद अपना हाथ बढ़ाया। उसने मोमेंट गॉड का हाथ पकड़ लिया, जो सुई पकड़े हुए थी। उसने थोड़ी ताकत लगाई और मोमेंट गॉड को सुई से पूरी तरह दूर खींच लिया।